आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी प्रस्तुत करेंगे। यह द्वापर युग की बात है, जब मथुरा के राजा महाराज कंस अपने बहन देवकी की विवाह वासुदेव जी से करवाता है। उनके विवाह के उपरांत जब कंस अपने बहन को विदा करने जा रहा था, तभी अकस्मात आकाश में बिजली कड़की और एक दिव्य प्रकाश से आकाशवाणी होने लगी। है मूर्ख कंस, आज तू जिस बहन विवाह को इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, उसी देव गर्भ की संतान तेरा अंत करे, तेरा काल बने, तेरा काल बने, तुझे मार डाले, तेरा काल बने, तुझे मार डाले। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और देवकी और वसुदेव जी को काल कोठरी में डाल दिया और देवकी जी से कहने लगा, सुना देवकी, आकाशवाणी में क्या कहा? तुम्हारी 8वीं संतान मेरा काल बनेगा, मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, मेरा अंत करेगा। तो तुम मेरे बहन होने के नाते अपने भाई के काल का अंत करने के लिए तुम अपनी 8वीं संतान को मुझे सौंप देना और मैं उसको शिशु अवस्था में ही अंत करके अपने काल को खत्म कर दूंगा। देवकी और वसुदेव जी को कारावास में बहुत समय गुजर चुका था। इस दौरान कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 संतानों के प्राण ले लिया, परंतु 7वीं संतान गर्भ में आते ही भगवान विष्णु ने माया से देवकी जी के गर्भ को रोहिणी जी, जो कि वासुदेव जी के पहली पत्नी थी, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और रोहिणी जी गोकुल के राजा नंदराज जी के घर चले गए और वहां उन्होंने बलराम को जन्म दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भगवान विष्णु माता देवकी जी के गर्भ की 8म संतान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। दिन था भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि। स्वर्ग से सभी देवी देवताओं ने भगवान पर फूलों की बरसात करने लगे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और देवकी और वसुदेव जी से कहा कि यह उनका अवतार है और उनको उसी समय यमुना के उस पार गोकुल नगरी में नंदराज जी के घर माता यशोदा के पास छोड़ आए। तभी देवी योगमाया के माया से कंस के कारागार के सारे द्वार खुल गए और वासुदेव जी भी सारे बंधन से मुक्त होकर भीषण बारिश और तेज बिजली में भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल की ओर चल पड़े। तभी शेषनाग जी ने अपने फन फैलाकर भगवान को भीगने से बचाया। वासुदेव जी गोकुल पहुंचकर नंद जी के कुटिया में पहुंचे तो देखा माता यशोदा अपनी नवजात कन्या को पास में लिए गहरी निद्रा में थी। तभी वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को माता यशोदा के पास रख दिया और उनकी कन्या संतान, जो कि देवी योगमाया थी, उनको वहां से उठाकर वापस मथुरा के लिए प्रस्थान किया। वासुदेव जी मथुरा में कंस के कारागार में पहुंचने के बाद कंस को ज्ञात हुआ कि देवकी की 8म संतान का जन्म हो गई है। तभी कंस तुरंत कारागार में पहुंचा और देखा यह तो एक कन्या संतान है। कंस ने नवजात शिशु को अंत करने के लिए जैसे ही उसे एक बड़े पत्थर की ओर फेंका, वो नवजात शिशु आसमान में उड़ गई और एक देवी का रूप धारण कर लिया, जो कि देवी योगमाया थी। कंस आश्चर्य होकर देवी की ओर देखने लगा। तभी देवी योगमाया ने कहा, मूर्ख कंस, तू जिसे मारना चाहता है वो तेरा काल, मैं नहीं हूँ। वो तो सुरक्षित गोकुल में पहुँच गए हैं और अब तेरा अंत होने से तुझे कोई रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर देवी योगमाया अदृश्य हो गई और कंस गुस्से से चीख उठा। यह थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी। तब से प्रत्येक वर्ष के भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं।